सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सनी शाह जी को बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने आज सभी को संसार भर में आज जहाँ भी ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम है, शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ह्यूमन राइट्स से प्रॉब्लम से वंचित है। आप अपने घर में भी प्रॉब्लम में हैं, घर से बाहर भी है, और संसार का कोई देश में भी बाकी नहीं है। अभी यूक्रेन की बात लीजिए, रशिया की बात लीजिए, ये तमाम जो है बड़ा मछली छोटा मछली को खाता है, और छोटा मछली किसको खाए, वही बात है। तो ये जो है आज जो ये अभियान डॉक्टर सनी शाह जी जो ये स्टार्ट किए हैं, सनी शाह जी वास्तव में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। क्योंकि साइंटिस्ट कोई जरूरी नहीं कि पढ़ लिखने के बाद में आप कोई रिसर्च करें साइंटिस्ट हो, लेकिन उन्होंने ह्यूमन राइट्स में एक बहुत बड़ा रिसर्च किया है, और उन्होंने वर्ल्ड भर में, हम इसी ऑर्गेनाइजेशन के यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं बहुत वर्षों से। हमने जब भी यूनाइटेड नेशन में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का आवाज़ उठाते आ रहे हैं, और आज तक ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड वाइड जा रहा है। और आपको एक खुशखबरी सुना रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग जो है ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का हम लोग डॉक्टर सनी शाह जी से बात हो गया है, हम लोग यूनाइटेड नेशन में भी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशन जेनेवा है ह्यूमन राइट्स का। ये हम लोग 2 साल पहले से बात किए, फिर कोरोना वायरस आया। यदि कोई दूसरा वायरस नहीं आया तो इस बार जो है पक्के हम लोग करेंगे। यदि वायरस आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं, दूसरे से फिर अगला साल करेंगे। हाँ, अब नहीं आएगा। तो एक चीज है, एक कहावत है रामायण में, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावा ही शाखा। बात वही होता है जो ईश्वर चाहता है, और ईश्वर चाह रहा है कि ह्यूमन राइट्स आगे बढ़ें। ह्यूमन राइट्स जब जब धरती पे कोई जुर्म होता है, जब जब धरती पे किसी का आवश्यकता महसूस होता है, तो उस समय ह्यूमन राइट्स संसार भर में देखा पड़ता है। अभी देख लीजिए, इंडिया ही के बात लिख दीजिए, शायद कोई ऐसा स्टेट नहीं है, नेपाल का कोई ऐसा स्टेट नहीं है, संसार का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर में देख लीजिए, आप बीवी को गाली देते हो, उसको पढ़ने नहीं देते हैं, वो भी ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम है। आप बेटी को पढ़ाते हैं, बेटा को नहीं पढ़ाते हैं, बेटा को पढ़ाते हैं, बेटी को नहीं पढ़ाते हैं, बहुत बड़ी बात है। बेटी को जल्दी शादी कर देते, बेटा कहता है बेटा है 4-5 लाख लाएगा, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यो आप ह्यूमन राइट्स को हनन कर रहे हैं। अपना बेटा के लिए आप 4 लाख रुपया दहेज लेते हैं, कई आदमी तो करोड़ों भी लेता है, वो ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम है। आप अपना को ब्राह्मण कहते हैं और कहते हैं हम छोटे जात से शादी नहीं करेंगे, वो तो बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम है। तो आप यदि सही हैं तो अपने बच्चा को छोटे जात से विवाह करवावे, आप यदि सही है तो आप गरीब से शादी करवावे, तब आप ह्यूमन राइट्स के ऑनर के योग्य हैं। नहीं तो अवार्ड तो आप लेते रहेंगे, अवार्ड हम देते रहेंगे। बात समझ रहे हैं ना? कभी कोई अवार्ड लेने से, अभी तो ऐसा हो गया है इंडिया में, कोई ऐसा हफ्ता नहीं है जहां अवार्ड नहीं होता है, और जो अवार्ड लेता है वही सबसे बड़ा अत्याचार करता है। तो हमारा यही है, हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप पहले अपने सुधरिए। अवार्ड लेने से कुछ नहीं होता है, अवार्ड तो विदेशों में या कहीं भी आपके भीतर का अवार्ड है, जो आपका इनर फीलिंग है। यदि आप उसको ठीक कर लेते हैं, वो बहुत बड़ा अवार्ड है। आप अपने परिवार, अपने घर में अपना बीवी को सम्मान करते हैं, आप अपना घर में बेटी को सम्मान करते हैं, अपने माँ को सम्मान करते हैं। आज ह्यूमन राइट्स की बात लीजिए तो इंडिया में सबसे बड़ा, साउथ एशिया में, बाप बूढ़ा हो गया, ये कब मर जाए ठीक है, ताकि उसका संपत्ति हम लोग बांट ले। वो बाप कितना दुख करके आपको पढ़ाया है, माँ बाप कितना दुख करके पढ़ाया, वो हम लोग नहीं सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरे बाप बूढ़ा हो गया है, 60, हम 66 है, मेरा एज 66 चल रहा है। अभी वो अमेरिका में है तो थोड़ा ऐसा है, अब यहाँ रहते तो हम लोग भी लुढ़क जाते हैं। तो हम लोग क्यों लुढ़कते हैं कि मेरे माँ बाप जो है
मेरे कम्युनिटी है ऐसा कि हम लोग बुढ़ा हो गए, उसको टेक केयर नहीं करता है तो जल्दी से जल्दी मर जाता है। ये बात आप खुद जानते होंगे। तो इसी तरह का ये ह्यूमन राइट्स की, यदि आप अपने को पहले ठीक करेंगे तो ह्यूमन राइट ठीक होगा। यदि आप अपना को ठीक नहीं करेंगे तो कोई आपको ठीक नहीं कर सकता है, चाहे गवर्नमेंट हो। क्योंकि तो यही है, हम क्या बतलावें, ये तो हम लोग तो एक, हमसे ज़्यादा तो आप लोग जानते हैं क्योंकि आप हर स्टेट से आए हैं, आप लोग ये काम करें। हम तो यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी 7 समुद्र पार से आए हैं। यदि अमेरिका का बच्चा को देखें, यदि स्विट्जरलैंड का बच्चा को देखें, उसको शुरू से ही सिखाता है बच्चा को, पढ़ा तुम्हारा बाप तुमको गाली देता है क्या, गाली दे तो कॉल करो, उसका बाप माँ को पकड़ के ले जाता है। यहाँ क्या है, बच्चा को तो पीटना तो एक प्रोफेशन हो गया। बच्चा को पीटेंगे नहीं तो ओबीडेंट नहीं होगा। ये सब जो हम लोग को चेंज करना है। थैंक यू वेरी मच। हम डॉक्टर सनी शाह मेरे भाई हैं, उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा काम वर्ल्ड भर में एक नमूना, जिस तरह डॉक्टर सनी शाह ने एक नमूना का काम किया है, आप लोगों भी वैसा नमूना के रूप में जाएं। हर आदमी हर कर सकता है, हर आदमी, लेकिन वो करके दिखाएं, वो एक मिसाल के रूप में आ गया है। तो उसी तरह आप लोग भी बने। हम एक थी अभी याद आ रही है, इंडिया का है अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का नाम तो आप सब जानते होंगे, हम नेपाल से हैं तो उतना नहीं। अब्दुल कलाम क्या कहा था, आप ऐसा बने ताकि दूसरा का एग्जाम्पल नहीं देना पड़े। आप ऐसा बन जाए कि आपका बच्चा जो है दूसरा का कभी एग्जाम्पल नहीं दे। तो आप लोग भी अब्दुल कलाम जैसा बने, आप लोग भी मदर टेरेसा जैसा बने, आप लोग भी मैडम क्यूरी जैसा बने। ये आप लोग बन जाएंगे तो आप समझ लिए आपका इनर फिल्म ठीक हो गया। नहीं तो फूल माला लगाने से, अवार्ड लेने से कुछ नहीं होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।